शिव ही सत्य हैं और सत्य ही शिव है। शिव ही अनादि हैं, शिव ही अनंत हैं, शिव ही ओमकार हैं, शिव ही ब्रह्म हैं, शिव ही शक्ति हैं और शिव ही भक्ति हैं। आओ हम सब मिलकर शिव से नमन करें कि उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो आज चर्चा होगी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ और उसकी क्या मान्यताएं हैं। उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण हमेशा भस्म लगाए रखता, रुद्राक्ष पहनता और शिव भक्ति में लीन रहता था। हमेशा शिव के ध्यान में मग्न रहता था। उसके 4 पुत्र थे, वह भी हमेशा ही शिव भक्ति में मग्न रहते थे। हुआ ऐसा कि दूसरे नाम का असुर बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा भगवान की तपस्या करते करते उसे काफी समय हो गया, काफी कठोर तप किया। तो ब्रह्मा भगवान ने आकर उसे आशीर्वाद दिया। तो वह आशीर्वाद पाकर उसने सारे पाप कर्म में निहित हो गया, सभी धर्म कार्य को बंद कर दिया, चारों तरफ पाप फैला दिया। वह जिधर भी अपनी नगरी के इधर उधर जाता तो वहां के मनुष्यों के या तो मार देता था या परेशान करता था या पकड़ कर ले आता था। वह रतनगिरी पर्वत पर रहने लगा अपनी पत्नी समेत और अपनी साथियों के सहित। तो एक बार मनुष्य इकट्ठे होकर ब्रह्मा भगवान का आवाहन करते हैं। तो ब्रह्मा जी आते हैं और उनसे बुलाने का कारण पूछते हैं। तो वे सब कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं कि रोजाना कोई ना कोई मनुष्य कम हो जाता है, दूसरा उसे मार देता है या पकड़ ले जाता है। तो ब्रह्मा भगवान जी ने कहा कि मैंने तो उसे आशीर्वाद दिया है, तो मैं उसे खत्म नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं मार सकता। शिवजी भगवान को आवाहन करते हैं उनका और उनसे मदद लेते हैं, वही इसका संहार कर सकता है। तो सभी ने मिलकर शिवजी भगवान का तप किया और उनका आवाहन किया। तो शिवजी भगवान ने प्रकट होकर पूछा कि आपका मुझे बुलाने का कारण क्या है। तो सभी ने अपनी सारी बातें शिवजी भगवान के आगे रख दी कि हम बहुत परेशान हैं, इस दूषण नामक असुर का आप किसी तरह से भी वध कर दीजिए ताकि हमारे अंदर फिर से एक शांति कायम हो सके। हम बहुत दुखी हैं, सब के सब अशांत रहते हैं, सभी डर लगा रहता है सभी को कि कल किसका नंबर होगा। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तो सब के सब तुम अपने घर चले जाओ, और जिस दिन यह दूषण उज्जैनी नगरी में जाकर शिव भक्तों को परेशान करेगा, उस दिन मैं इसका वध कर दूंगा। तो भगवान शिव ने ऐसी स्थिति पैदा की कि उसे दूषण नामक असुर को सपने में ऐसा महसूस होता है कि अब क्यों ना शिव भक्तों को परेशान किया जाए। सबसे ज्यादा शिव भक्त उज्जैनी नगरी में रहते हैं। तो वह अपने साथियों के सहित उज्जैनी नगरी में आ गया। चारों तरफ उन्होंने सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। अब वह जिस दिन उस ब्राह्मण के पास आया, नजदीक आया, जो ब्राह्मण हर समय अपने पुत्रों के समेत शिव भक्ति में लीन रहता था,
पूजा पाठ करता रहता था। तो जैसे ही वह करीब आया तो पास के मनुष्य ने बताया कि आप यहाँ से भाग जाओ, दूषण नाम का असुर आ रहा है और आप सबको भी मार डालेगा। तो वह अपनी भक्ति से सुनकर अपनी भक्ति से टस से मस भी नहीं हुए, निरंतर अपनी भक्ति में लगे रहे, पूजा पाठ में लगे रहे, जरा से भी विचलित नहीं हुए। तो वह दूषण नाम का असुर उनके निकट आ जाता है। जैसे ही वह निकट आता है तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी को सुनकर दूषण नाम का असुर वहीं पर रुक जाता है और आकाशवाणी को सुनता है। आकाशवाणी होती है कि हे दूषण, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है और तुम यहीं पर रुक जाओ। अगर तुमने एक भी कदम आगे रखा तो तुम मारे जाओगे। लेकिन दूषण असुर बिल्कुल भी आकाशवाणी से डरा नहीं और उसने जैसे ही एक कदम आगे रखा तो जिस भूमि पर वो ब्राह्मण पूजा कर रहा था उसके चारों तरफ की भूमि उसके समेत एकदम से बहुत नीचे चली जाती है और वह दूषण नामक असुर ऊपर खड़ा रह जाता है और देखता है। फिर शिवजी भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो पास आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। लेकिन वह फिर नीचे उतरने लगता है तो शिवजी भगवान ने उसे भस्म कर दिया और उसी दिन से वहाँ पर उसे गर्भगृह बोलते हैं। आज के समय में कहते हैं कि जैसे ही उस दूषण नाम के असुर को भस्म किया और वहाँ पर जो शिवलिंग बनाकर वो ब्राह्मण का परिवार प्रतिदिन जो है पूजा करता था, उसी शिवलिंग में उनके कहने के अनुसार जब उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे भगवान, कि आप इसी लिंग में स्थित हो जाएं ताकि जो भी आकर आपकी पूजा करे, आपके दर्शन करे, आप उन्हें मंगलमय करते रहें। जब भी किसी को कोई परेशानी हो तो वह आपके दर्शन करके आनंदमय हो जाए। तो शिवजी भगवान ने अपने भक्त की बात मानी और उसी लिंग में माता पार्वती के सहित स्थित हो गए। तो उज्जैन में एक धारणा है, युगों युगों से बताते हैं कि जैसे ही वहां पर जाकर जो भी कोई अपनी मनोकामना लेकर जाता है, किसी प्रकार की भी कोई उसे चिंता होती है, दुख होता है, या कोई भी उसका कार्य नहीं हो रहा होता, या वह बहुत समय से बीमार है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तो कहते हैं कि वहाँ पर महाकालेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मनुष्य एक तो असमय पर मृत्यु नहीं आती, बीमारी ठीक हो जाती है, सभी प्रकार की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब बात फिर वही आती है कि जो भी हृदय से वहां पर दिल से पूजा के लिए जाता है, आत्मा से पूजा के लिए जाता है, तो उसकी सारी की सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी कर देते हैं। तो आप जब भी किसी भी ज्योतिर्लिंग के या किसी भी तीर्थ स्थान पर आप जाएं तो आप दिल से जाएं, अपने मन को पहले तैयार करें, भगवान का नाम लें और ये महसूस करें कि मेरे अंदर भी
भगवान का एक अंश है आत्मा। उस आत्मा को जानिए और हार्दिक पूजा करिए, और वहाँ पर जाकर किसी को असमय मृत्यु का डर नहीं रहता। आप सब जरूर जाइए और शिवजी भगवान के हार्दिक दर्शन करिए, हृदय से उन्हें पुकारिए, आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा प्रभाव है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का। ओम नमः शिवाय।